हमारे नवादा गांव के डॉक्टर जी के साथ जल्दी में गया। मैं इस एसोसिएशन के तरफ से लगभग अमर सिंह जी के साथ इधर सर नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे SC/ST एम्प्लॉयज़ यूनियन ने एक प्रोग्राम किया है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेके। सर थोड़ा बताएं कि जयंती को लेके कुछ बताओगे, आपके थोड़ा संस्था के बारे में भी बताएं। दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन, जो हमारी ये टीम छतरी वाली टीम है, ये लगभग 20 सालों से इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कार्य कर रही है। और आदरणीय कृपाल सिंह जी हमारे प्रधान रहे, आदरणीय अमर सिंह जी हमारे महासचिव रहे। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ आपको, बात जब मैं इस संस्था में पहली बार जुड़ा था, इस छतरी वाली टीम के साथ जुड़ा था, तब मैं जॉइंट सेक्रेटरी के नाते से मैं भी इलेक्शन लड़ा था इस टीम के अंदर। और बड़े गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा। मेरे को बीच में बड़े लोगों के प्रबोल आए कि भाई आप हमारी टीम से लो, आप हमारी टीम में आ जाओ। मैंने कहा एक बार मैंने जिसका दामन पकड़ लिया मैं नहीं छोड़ता उसको। तो मैंने अमर सिंह जी, कृपाल सिंह जी का दामन पकड़ा और आज तक पूरी निष्ठा से मैं पकड़े बैठा हूँ। और हमारी ये संस्था है, इस संस्था ने इस विश्वविद्यालय के अंदर इतने बड़े बड़े कार्य किए जिसके हमें गर्व होता है कि हम उसका पार्ट रहे। इस संस्था ने प्रोफेसर SK तोराट वाइस चेयरमैन हुआ करते थे UGC के, उनको इस विश्वविद्यालय में महाविद्यालय बुलाया। और प्रोफेसर दीपक पेंटल हमारे VC साहब हुआ करते थे, उस समय में हमने 100 करोड़ रुपया इस विश्वविद्यालय को दिलवाया। और जिससे कि VC साहब भी गदगद हो गए कि जिस व्यक्ति को मैं नहीं बुला पाया, आपकी ये छोटी सी संस्था, मात्र छोटी सी संस्था जिसको SC/ST के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेन तो हमारी संस्था डुगू है। हम तो ब्रांचेज हैं, SC/ST OBC माइनॉरिटी ये सब ब्रांचेज है। मेन संस्था हमारी डुगू रही। बोला भाई वो नहीं बुला पाए और आप लोगों ने बुला लिया, और उन्होंने पूरा सम्मान दिया बाकायदा लिखित रूप में। प्रोफेसर पेंटल साहब ने लिखित रूप में, आज भी हमारे पास वो प्रमाण पत्र है, प्रधान जी के पास आज भी वो प्रमाण पत्र है, जिसे पेंटल साहब ने लिखित रूप में दिया था कि इस विश्वविद्यालय की सबसे अच्छी संस्था जो काम करती है कर्मचारी के हित के लिए, जो काम करती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। केवल ये नहीं कहते हम कि आखिरी पंक्ति में बैठा है उस तक जाना चाहिए। अरे भैया जो तेरे साथ खड़ा उसको तो दिला दे, आखिरी पंक्ति तो दूर जाएगा, ये तेरे साथ जो खड़ा है। यूनिवर्सिटी के अंदर SC/ST की भागीदारी अभी कितनी है? देखो विश्वविद्यालय के अंदर SC/ST की भागीदारी जहाँ अब ये देखा जाए ना जी, क्योंकि पद भी खाली काफ़ी पड़े थे, 3% खाली सीटें है ना, तो सीटें कहाँ भर रहे हैं आप बताओ ना जी। तो कैसे देश के अंदर भर रहे हैं, ये तो विश्वविद्यालय है, पूरे देश के अंदर सीटें कहाँ भर रहे हैं SC/ST की, बताइए आप। महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हो 33%, अरे भैया वो 15% दे दो। हमारा बाबा साहब ने संविधान बनाया था 1950 के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारा जो हक है वो मिलना शुरू कब हुआ हमारे को SC/ST का? 1990 के अंदर। यानी कि देश आज़ाद हो रहा है 1950 के अंदर, और संविधान के द्वारा जो हक मिलना चाहिए था दिल्ली विश्वविद्यालय को वो हक मिलता है 1990 के अंदर। 40 साल का बैकलॉग कहाँ गया हमारा? कहाँ गया हमारा 40 साल का बैकलॉग? आपने आज तक नहीं दिया। आज के समय में भी आप बताइए कितने लोग परमानेंट कर रहे हैं लोग SC/ST के नाम पर। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी आई थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर मैंने खड़ा होकर चिल्ला के कहा, उनको रिटर्न में लिख कर दिया, कुछ नहीं हुआ। पार्लियामेंट्री बोर्ड भी दिखावट रूप आई और चली गई। ST की एक टीम आई थी, उसको हमने बाकायदा कॉलेज का नाम लेके कहा कि फला कॉलेज के अंदर आज तक ST का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। इन लोगों ने क्या हुआ? आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई है, जबकि साल भर हो गया। तो सर मेरा तो ये मानना है, UGC आने के बाद जो है समाज दो दौड़ों में बट गया। क्या यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसा देखने को आ रहा है? UGC पहले आए तो सही, आने से पहले बट गया ना। इनको यही नहीं, देखो धड़ों में बांटने वाले कौन? धड़ों में बांटने वाले यही लोग जो बैठे हुए हैं। आप ये बताइए UGC बिल के अंदर ऐसा क्या है? SC का केवल एक पोस्ट है। अगर यदि मान लो UGC बिल लागू होता है, कॉलेज के अंदर जो टीम बनेगी
दूसरों की टीम बनेगी, उसके अंदर केवल एक एससी का एक होगा, बाकी तो सबके सब जो मुखिया होगा वो तो प्रिंसिपल होगा। और कॉलेज के प्रिंसिपल लगभग 98% सारे ब्राह्मण हैं, सारे ऊपर अपर कास्ट के लोग हैं। कितने 80 लोग प्रिंसिपल हैं हमारे, बताइए आप। सर हमारा ये मानना है, आपके माध्यम से कहना है कि कम से कम गुमराह मत करो। गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होना। उसके अंदर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि देखो जी ज़बरदस्ती मेरे को इससे शादी करनी पड़ेगी, इस लड़की से एक्ट लगा देंगे ये कि मुझसे शादी नहीं करी। बेकार की बात है, टोटली अफवाह। इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा मचाया। बच्चे कॉलेज में पढ़ने आते, शादी करने आते, बताइए। ये इनकी सोच देखो ना जी आप, कैसे कैसे जो सोच इनकी देखिए आप। तो मेरा तो ये निवेदन है आपसे सर कि यूजीसी बिल एक बार अभी आने दे दो। 15 तारीख को फिर डेट है उसकी, 15 तारीख को फिर डेट है उसकी। अब देखो 15 तारीख को क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बोलो आप समाज को लेके बताओ। पुनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विजय पुनिया जी ने आज जो सम्मान दिया है, आपके थ्रू मैं यहाँ पे आ गया। ये जो सम्मान मिला है बरवाला पंचायत 360 समाज के में कार्य करने के लिए मुझे मिला गया। जो हमारी बरवाला पंचायत 360 जो कार्य कर रही है, समाज के हितों के लिए जो काम कर रही है, जो गरीब परिवार कह लीजिए या फिर उसमें जो वंचित परिवार कह लीजिए, उनके लिए जो कार्य कर रही है, उनके लिए सम्मान दिया गया। तो समाज के विषय में मैं क्या बताऊँ, समाज तो धड़ों में बट ही चुका है। एक जो गरीब भी है लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है वो भी गरीब, लेकिन उसके पास खाने को नहीं है, लेकिन उसको ये कह देंगे तेरी जाति ये है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो जो थिंकिंग उसके माइंड में बिठा दी गई है। तो क्यों ना जो हमारा वंचित समाज जिसे कहे, जिसको सुविधाएं मिली ही नहीं और उसको किसी तरह से नीचा दिखाया गया, तो वो नीचा दिखाने वाले को उसके बच्चे के मन में से ही शुरू से बताया गया तू नीचा नहीं है। तो उसको तो भाई तेरे जो पूर्वज हैं वो अच्छे हैं, बाबा साहब कि जैसे तेरे पूर्वज हैं, तो उस तरह जब समझाया जाए तेरा दादा ये था, तेरा दादा ये था, उसके जब उससे मनोबल पड़ेगा कि तू कमज़ोर नहीं है। अब मैं कहानी बताने लगा तो बहुत लंबी मेरी भी हो जाएगी। तो मैं भी अपनी बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि तो भाई कमज़ोर नहीं है, हम सारे जो है सभी लंबे तगड़े हैं, सारे हम खाने पीने जो हमारे को यानी कि बहुत बड़ा बादाम मिलेगा या दूध मिला गया, हमारा मोटिवेट किया गया बचपन से कि हाँ भाई आप जो है कमज़ोर नहीं है। तो जो बच्चा अपने आप के मन से हो जाएगा कमज़ोर नहीं है तो वो लड़ेगा भी, पढ़ेगा भी, सारे काम करेगा। भाई ये छोटी सी बात है समाज के लिए, सबके लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कि बड़ा आदमी केवल ये उम्र से बड़ा नहीं, ज्ञान से बड़ा हो जाए और अपने आप को वो रखे, मोटिवेट रखे। और दूसरा, जितना हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं या कुछ है, जब वो बच्चा जवान होता है ना, वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया। तो हमारी जब उम्र बढ़ती है तो हमें भी ये अपना रखना चाहिए कि हम और ज्ञान अर्जित करें। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं। बाबा साहब का ना 56 साल तक 55 साल तक उन्होंने पढ़ते ही रहे, अलग अलग डिग्रियां लेते रहे, इतनी सारी डिग्रियां ले ली। तो वो यही है कि ज्ञान की सीमा नहीं, हमें भी आगे बढ़ता रहना चाहिए, करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जरूर नहीं कि केवल कलम से ही हम पढ़ेंगे और 12वीं पास कर ली, 13वीं पास कर ली, कुछ कर लिया, वही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे। दो लाइन में समाज के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? सर मैं समाज के बच्चों को लेकर, पहला मेरा नाम महेश कुमार है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में रिटायर हूँ 5 साल से, और हमने वहाँ भी के क्लब में लैब में था। मैं तो यही कहूँगा बच्चों से, जितना पढ़ा सको बच्चों को उतना पढ़ाओ और अच्छी शिक्षा दो बच्चों को, और किसी से मतभेद रखो, बुरी बात है ये। और 5 साल से मैं रिटायर हूँ और हर प्रोग्राम में यहाँ आता हूँ। अब मैं जो हूँ मौजूदा में क्या नाम है, अमरोहा में बाल्मीकि समाज का जिला संयोजक हूँ। वहाँ भी मैं बाबा साहब का प्रोग्राम चलाता हूँ। और अपने गांव में अमरोहा है डिस्ट्रिक्ट, तहसील हसनपुर में मेरा गांव है गंगेसरी। तो काम करते रहना चाहिए, चाहे वो 60 साल का है या 25 साल का है, 50 साल का है। बाबा साहब को जितना भी आप लोगों में प्रचार करोगे वो हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। तो ये तो तमाम पदाधिकारी जो कॉलेज में मतलब रिटायर भी हो चुके हैं और अभी वर्किंग में भी है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई। SC/ST एम्प्लॉयज़, प्रोफेसर, जो C और D ग्रेड का अधिकारी है, मतलब काम करने वाली जो लोग हैं, वे उनकी एसोसिएशन है और उन्होंने आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। तो मैं विजय पुनिया देश भर के लोगों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।